नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार जहां महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, तो वहीं राजधानी लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। यहाँ एक युवती ने बिजनेस स्टार्टअप के लिए एक सूदखोर सुनार के यहाँ लाखों की ज्वेलरी गिरवी रखकर ब्याज पर 6 लाख रुपए उधार लिए थे। उधारी की रकम चुकाने के बाद भी सूदखोर सुनार द्वारा युवती की ज्वेलरी वापस नहीं की जा रही है। युवती ने आरोप लगाया है कि सुनार ने उसकी ज्वेलरी हड़प ली है। युवती ने यह भी आरोप लगाया है कि विगत दिनों पूर्व वो सुनार के यहाँ अपनी ज्वेलरी वापस मांगने गई थी, तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। साथ ही सुनार ने स्थानीय बांग्ला बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज को बुलाकर उसे धमकी भी दिलवाई थी। युवती ने बंगला बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज पर भी उसका पीछा करने, धमकाने और अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया है। पिछले 4 दिनों से पीड़ित युवती थाने का चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिला। आज थाने पहुंची युवती ने कोई सुनवाई न होने पर दूरभाष के माध्यम से घटनाक्रम के बारे में लखनऊ पुलिस कमिश्नर को अवगत कराते हुए न्याय की गुहार लगाई। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। तेलीबाग क्षेत्र में गंगा सिंचाईपुरम कॉलोनी की रहने वाली युवती शिखा पांडे पुत्री विद्याधर पांडे ने अपना बिजनेस स्टार्टअप के लिए विगत वर्ष 2012 में आशियाना थाना क्षेत्र के बंगला बाजार स्थित एक सूदखोर सुनार के यहां लाखों की ज्वेलरी गिरवी रखकर 3% ब्याज पर 6 लाख रुपए लिए थे, जिसका ब्याज युवती समय पर देती रही। कुछ समय पहले उधारी की रकम चुकाने के बाद युवती शिखा पांडे ने विगत 18 दिसंबर 2024 को जब सूदखोर सुनार संजीव अग्रवाल उर्फ बाबी से अपनी ज्वेलरी वापस लेनी चाहिए, तो उसके साथ गाली गलौज और बदसलूकी की गई। उस समय इस घटना की सूचना शिखा पांडे ने 112 नंबर पर दी थी। वहीं सूदखोर सुनार के फोन पर पहुंचे स्थानीय बांग्ला बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज ने उल्टा पीड़िता को धमकाते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। शिखा पांडे ने आरोप लगाया है कि सूदखोर सुनार की दुकान पर उसके साथ हुई बदसलूकी के बाद बंगला बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज ने हमारा पीछा कर हमारे ऊपर दबाव बनाया और धमकाया भी। घटनाक्रम की लिखित शिकायत पीड़ित युवती शिखा पांडे ने आशियाना थाने में की थी। तब से वो न्याय की आस में थाने का चक्कर लगा रही है। निरंतर 4 दिनों से आशियाना थाने का चक्कर लगाने के बाद जब उसकी सुनवाई नहीं हुई, तो उसने दूरभाष के माध्यम से लखनऊ पुलिस कमिश्नर को घटनाक्रम के बारे में अवगत कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मौके पर फवकते हुए पीड़ित युवती शिखा पांडे ने कहा कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वो अपनी जान दे देगी। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार जहां महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, महिलाओं को स्वावलंबन बनाने की दिशा में काम कर रही है, वहीं राजधानी लखनऊ में देखा जा रहा आशियाना थाना क्षेत्र के बंगला बाजार स्थित वहां की एक निवासिनी पीड़िता दर दर की ठोकरें खा रही है, न्याय के लिए पुलिस का चक्कर लगा रही है। ये महिला हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? शिखा पांडे। क्या मामला है आपके साथ, क्या हुआ? मैं अग्रवाल ज्वेलर्स से मैंने अपने गहने गिरवी रखे थे। उसके बाद मैं उसके बाद से लगातार उनका पीछा कर रही हूँ। उसके बाद उनकी दुकान पे गई। जब वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पे मैंने 112 पे कॉल किया, जो कि पुलिस आई। उससे पे उनके बेटे ने प्रमोद सिंह को कॉल किया बहुत ज़्यादा। उसके बाद उन्होंने मेरे पीछे पीछे गाड़ी लगा के मुझसे बहुत गलत तरीके से बात की और मुझे धमकी दी, अगर मेरे थाने में कुछ भी किए, किसी खिलाफ पे गई तो मेरी जान मेरे खिलाफ बहुत कुछ कर देंगे, मैं अपनी जान दे दूँगी। मुझे सिर्फ न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पुलिस से न्याय नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। मैं थाने के चक्कर भी लगा रही हूँ। रोज मुझे कह रहे हैं आज आइए, कल आइए, कुछ नहीं हो रहा है मेरे साथ। मैं अपनी यहीं पे जान दे दूंगी और कुछ नहीं करूंगी। ये प्रदेश की बेटी है और बता दें कि अपना बिजनेस स्टार्ट करने के नाम पर अपनी ज्वेलरी से एक ज्वेलर्स के यहाँ रखकर 6 लाख रुपए इन्होंने कर्ज लिया था। रेहन पे ज्वेलरी रखी थी, उसका 3% ये ब्याज भर रही थी। जब इन्होंने अपना उधार लिए गए रकम को जब वापस कर दिया तो इनकी ज्वेलरी नहीं मिल रही है और ज्वेलर्स के लोगों द्वारा इनको धमकाया जा रहा है। पुलिस का सहयोग लेकर इनको धमकाया जा रहा है, जैसा कि इनका आरोप है। विस्तार से बताइए कैसे कैसे क्या हुआ, कब का मामला है, कब आपने रेहन पे रखा था अपने ज्वेलरी? रेहन पे मैंने 2012 में रखा था। मुझे बिजनेस करना था। उसके बाद मेरी संजीव बॉबी अग्रवाल से लगातार बातचीत होती रही, अग्रवाल ज्वेलर्स से। उसके बाद जब मैं उनको पैसे हर महीने देती रही, जब मेरे पास पैसे आ गए तो मैंने उनको पैसे वापस कर दिए। लगभग थोड़े पैसे बचे तो उसके मेरे उनसे कभी बातचीत बंद नहीं हुई। फिर उसके बाद अचानक से वो मेरे उनसे बातचीत होती रही। मैं उनकी शॉप पे जब
जब दुकान पे बात करने गई, अभी मेरी 28 नवंबर तक उनसे बात होती रही। जब मैं उनकी दुकान पे बात करने गई तो उनके बेटों ने मुझसे बदतमीजी की बहुत ज़्यादा। फिर मैंने 112 पे कॉल किया। जब 112 पे कॉल किया, फिर वहाँ पे 112 से पुलिस आई, जो कि उसके बाद उनके बेटे ने प्रमोद सिंह को, चौकी प्रभारी बंगला बाजार को बुलाया। उन्होंने मुझे धमकाते हुए, बदतमीजी करते हुए मेरे पीछे पीछे गाड़ी लाते हुए मुझे बोला, मैं तुम्हें गलत चीज़ों में फंसा दूंगा, मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, तुम मेरे बारे में जानती ही नहीं हो। मेरी गाड़ी से पीछा के मुझे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया डोमिनोज और मैकडोनल्ड्स के बीच में, और बहुत गाली गलौज। वो शब्द किसी औरत के लिए बहुत गंदे हैं। ज्वेलर्स की दुकान कहाँ? ज्वेलर्स की दुकान आपके प्यूमा के बगल में है, या आशियाना में प्यूमा के बगल में। उनके बेटे अर्पण ने मुझसे बदतमीजी की। तो क्या आपने लिखित शिकायत थाने में? मैंने लिखित शिकायत दी। सर मुझे कह रहे हैं आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, और कुछ नहीं हो रहा है। कह रहे हैं बस टाइम नहीं है, अभी मैं नहीं बुला सकता किसी को अभी। उच्च अधिकारियों से शिकायत की? हाँ मैंने की है, अभी आज की है। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, वरना मैं यही अपनी जान दे दूंगी। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं किसी भी हाल में यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो आप देख रहे हैं पीड़ा, वेदना, व्यथा और ये पुलिस की एक दूसरी कहानी, जहां एक पैसे वालों को, रसूखदार लोगों को किस तरह प्रश्रय दिया जा रहा है और पीड़िता को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये युवती अगर कुछ कर लेती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।